बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुश्तज़नी के नुकसानात के ऊपर है। इसके इलाज के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ नुकसानात के ऊपर, क्योंकि बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे कि हकीम साहब इसके नुकसानात के ऊपर एक वीडियो बनाए, ऐसी तफसीली वीडियो बनाए और इसमें लोगों को मोटिवेट करें ताकि वो किसी तरीके से इस आदत को छोड़ दें। तो सबसे पहले बात करते हैं, मुश्तज़नी करना गुनाह कबीरा है, जितना जल्दी हो सके इससे तौबा करनी चाहिए। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर इसके नुकसानात के ऊपर जो बात मैं करूंगा, अगर आप लोग इसको गौर से सुनेंगे और पूरा सुनेंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो देखने के बाद कोई भी मतलब मुश्तज़नी की तरफ सोचेगा भी नहीं, करना तो दूर की बात है। मुश्तज़नी करने से दिल, दिमाग, जिगर, मैदा और सेक्स का निज़ाम मुतासिर हो जाता है। तो अगर एक बंदे के जिस्म में ये सारी चीजें मुतासिर हो जाते हैं तो क्या वो नॉर्मल लाइफ फिर गुजार सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें, सबसे नंबर एक पे हम बात करेंगे दिमाग के ऊपर। दिमागी कमजोरी हो जाती है, हर वक्त कोई ना कोई चीज वो भूल लेता है। ठीक है, कोई चीज रख देता है, बाद में फिर उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि मैंने वो चीज कहाँ पे रखा है। ज्यादातर नौजवानों का मसला होता है, तो अगर स्टूडेंट अपराध होते हैं तो फिर वो सबक पढ़ने या उसको याद करने में उनको काफी दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल होता है, सर दर्द होता है, नींद सही तरीके से नहीं आती, चिड़चिड़ापन हो जाता है और ऐसे मरीज को बिला वजह इंतहाई गुस्सा आता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई दिल में क्या मसला होता है। दिल इंतहाई कमजोर हो जाता है, घबराहट और बेचैनी होती है, मौत से उसको फिर डर लगता है, हर वक्त उसको मौत के डर का ख्याल रखता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई दूसरा बंदा भी झगड़ा करे या कुछ शोर मचाए तो उसका फिर जो है ना मतलब वो जिस्म कांपने लगता है, उसके आसाब इतने कमजोर हो जाते कि फिर पूरा जिस्म इस तरह कांपता है। अच्छा, अगर हम जिगर के ऊपर बात करें, वो भी अपना फंक्शन स्लो कर देता है, खून की सफाई ठीक तरह नहीं होती। मुश्तज़नी वाले ऐसे मरीज का रंग फीका पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है और बंदे को दूर से पता चलता है कि यार इस बंदे के अंदर कुछ बीमारी है। और ऐसा मरीज जब आईने में, जब गिलास में अपना शक्ल देखता है तो फिर इंतहाई मायूस हो जाता है और वही मायूसी फिर आहिस्ता आहिस्ता एहसास कमतरी का शिकार उस तरफ जाता है और मरीज जो है ना मतलब फिर खुद ब खुद अपने आप को खाता रहता है। मतलब इस बात का ये है कि उसके दिल में फिर वो चीजें बार बार आती है, उसके दिमाग पे बोझ बनता है कि यार मैं कमजोर हो रहा हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। तो उसका ज्यादातर फोकस अपने जिस्म के ऊपर होता है, जिसकी वजह से फिर उसको किसी काम में दिल नहीं लगता। तो इसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फर्क फिर मैदे के ऊपर पड़ता है, गैस ट्रबल बनती है, बदहजमी शुरू हो जाती है, भूख सही तरीके से नहीं लगता, प्रॉपर तरीके से वो खाना नहीं खा सकता। तो अगर एक बंदा प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा सकता, सो नहीं सकता, तो फिर उसका जिस्म तरक्की कैसे करेगा और उसमें ताकत कहाँ से आएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर सेक्स के निज़ाम पे आए तो फिर वहां पे नफ्स में छोटापन, टेढ़ापन, कतरे आना, टाइमिंग की कमी, सख्ती की न आना, सख्ती कम हो जाती है। इस तरह चीजें फिर जो है ना आहिस्ता 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 फिर शादीशुदा लाइफ पे भी उसका काफी असर पड़ जाता है। मुख्तसरन मैंने आप लोगों को बता दिया कि मुश्तज़नी करने से ऐसे नुकसानात होते हैं। बाज लोग कहते हैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि नहीं, मेडिकल साइंस लिखती है कि उसका कोई मतलब खातिर ख्वाह कोई नुकसान नहीं है, या इसके अलावा जो है ना मतलब जो अंग्रेज लोग हैं वो कहते हैं कि मास्टरबेशन का कोई नुकसान नहीं है। देखें, अगर एक चीज हराम है और इस्लाम में उसको गुनाह कबीरा कहा गया है तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि इस चीज का कोई नुकसान नहीं है। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।